500 किलोमीटर का सफर तय किया। मक्के से मदीने तक जब पहुंची तो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। मेरे नबी की प्यारी बेटी नबी पाक आए, सैयदा ज़ैनब को देखा, देखते ही नबी पाक की आंखों में आंसू। मेरी ज़ैनब को क्या हो गया? तो अब्बा मेरे ऊपर, मुझे ऊपर से गिराया गया, पेट में बच्चा शहीद हो चुका था। मेरे नबी पाक ने बेटी के सर पे हाथ रख के कहा, बेटी अल्लाह की राह में सताई गई है। फिर नबी पाक मस्जिद नबी में जाके रोने लगे। कोने में बैठकर किसी ने कहा, क्यों रोते हैं सरकार? फरमाया, ज़ैनब को देखा है तो उसकी माँ खदीजा याद आ गई है। कितना दुख सहा है मेरी ज़ैनब ने। उसके बाद मेरे नबी एक जमाना वो आया, मक्के को फतह किया। मक्के को जब फतह किया तो सारे काफिर थर-थर कांपते थे। मेरे नबी ने फरमाया, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें माफ करने आया हूँ। एक आदमी ने अपना मुंह ढक लिया और ढकने के बाद बोला, आप सबको माफ कर देंगे? आपने फरमाया, हाँ, आप उसे भी माफ कर देंगे जिसने आपकी बेटी को ऊपर से नीचे गिराया था, आपकी बेटी का बच्चा शहीद हुआ था। आपने फरमाया, तू क्या समझता है? जब तू आया था मैंने तभी पहचान लिया तो तू वही है। मेरा इमाम कहता है, सारे अच्छों से अच्छा है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुके हैं पर न डूबा हमारा नबी। फरमाते मेरे हुजूर के तू वही है ना जिसने मेरी ज़ैनब को ऊपर से नीचे गिराया था। ऐसा कर, तू भी कलमा पढ़ ले, मैं मोहम्मद तुझे भी माफ करने के लिए तैयार हूँ। मेरे नबी ने दुश्मनों को माफ किया है। आज आपस में एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते? क्या मोहब्बत नहीं कर सकते एक दूसरे से? क्या आपस में मोहब्बत से नहीं रह सकते? और लोगों, तुम अलग अलग घर के रहने वाले हो मगर तुम सबका नबी एक है, तुम सबका कुरान एक है। और ऐ मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, तुम्हें ये तकरीर सुनाने का मतलब यही था कि अब जमाना आ गया है कि तुम्हें बदलना। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, जमाना आ गया, माफ करो एक दूसरे को। नौजवानों, आपसे गुजारिश करता हूं, देखो अपने रब से तौबा करना। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मुफ्ती निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। क्या मुफ्ती साहब को पता था उनका इंतकाल हो जाएगा? नहीं। मैंने अभी 18 साल के जवान को मैंने गुस्ल दिया कुछ दिनों पहले, उसके खोपड़े में हाथ उठाया ना, तो पोस्टमार्टम की वजह से खोपड़ी के अंदर मेरा उंगली चली गई, तो उसकी सफेद हड्डी मेरे हाथ में लग गई। जब लगी तो मैं रोया। एक साहब बोले, क्या तकलीफ हो रही? मैंने कहा, तकलीफ तो हो ही रही है मगर मैं मुसलमान हूँ ना, मुझे मौत की याद आ रही। तो क्या मतलब? मैंने कहा, हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ उठाता गस्साल तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी, कैसी तकलीफ होती होगी? मुझे बताओ आप। वो तो शराब पी के चीख देते हैं। अल्लाह अकबर। मैं सफर में रहता हूँ, दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे मालिक, मैं पोस्टमार्टम वाली मौत नहीं चाहता। मेरे परवरदिगार, बस अपने फजल वाली मौत देना, अपने करम वाली, अपने रहम वाली। नौजवानों, एक दिन तुम सबको मरना है। ये गुस्ल, जो लोग मेरी बात पे गौर नहीं कर रहे हैं, इन्हें भी गुस्ल होना है। जो बिल्कुल बदज़ौक़ है उनका भी गुस्ल होना है। मैंने कितने मालदारों को गुस्ल दिया है, कोई साथ में नहीं लगता। एक बार मैं नहा रहा था, आंख में साबुन लग गया। मैंने कहा, या अल्लाह आज तो हटा लूंगा साबुन, मगर कल तो मुझे कोई और ही नहलाएगा। और फिर जब जनाजा उठता है तो कौन साथ जाता है? आपको बताऊं, जिन बच्चों के लिए, बीवी के लिए पूरी जिंदगी आपने गुजारी है, कुछ दिन होते हैं मरने के बाद तो वो शोर मचाते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद वो नाच गानों में लग जाते हैं। आज कब्रिस्तान में कौन जाता है, कौन किससे पूछता है? एक औरत हुजूर की बारगाह में आई तो एक औरत थी लड़की, और कहने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दे, मुझे साफ कर दे, मैं माफी चाहती हूँ अल्लाह की बारगाह से। हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ? अब मैंने जिना कर लिया। हुजूर ने फरमाया, कैसी बात करती है? तो हुजूर मेरे पास निशानी है। तो कह रहा हूं, कैसे थे वो? मेरे पेट में बच्चा है। हुजूर ने फरमाया, चाहे तेरा बच्चा पैदा हो जाए तो आ जाना। भेज दिया उसे, मगर भागी नहीं। कैसा दर्द था उसे, कैसा तकलीफ थी, कैसा दर्द था उसके। एक बच्चा पैदा हुआ, 1 साल के बाद फिर आ गई, या रसूल अल्लाह ये बच्चा मेरा पैदा हुआ, अब मुझे पाक कर दे, वो गुनाह का बोझ मुझसे उठाया। हुजूर ने फरमाया, अभी बच्चा तेरा दूध पीता है, जब रोटी खाने लगे तो आ जाए। भागी नहीं। ज़िना कितना बेकार काम, बेहयाइयों में बेहयाई पूरी ज़िना है। एक हुजूर के पास एक आदमी आया, कहने लगा, हुजूर मुझे ज़िना की इजाजत दे दे। सहाबा ने कहा, क्या बकवास करता है? हुजूर ने कहा, खामोश, मैं बात करूंगा। बुलाया करिए। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में बात की, जो लहजा अल्लाह ने सिर्फ अपने हबीब को बख्शा है। वो ज़बान जिसको सब फुट की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत में लाखों सलाम। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? कहने लगे, हुजूर मुझे ज़िना की। पर मैं, कोई तुम्हारी बहन के साथ करे तो कैसा, तुम्हें बर्दाश्त करोगे? नहीं। बेटी के साथ करे बर्दाश्त करोगे?
माँ के साथ करे बर्दाश्त करोगे, रोने लगा और वो कप कपाने लगा, तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कांपने लगा। मेरे हुजूर ने फरमाया जब तुम बर्दाश्त करते नहीं हुजूर मैं नहीं बर्दाश्त, तो फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसी बहन का भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक औरत जा रही थी बगैर दुपट्टे के, हुजूर ने फरमाया मेरी चादर इसके सर पे रख दो। सलमान फारसी कहने लगे हुजूर वो मुसलमान की बेटी नहीं। फरमाया मुसलमान की नहीं तो है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरी गुनाहों को ढक देगा। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ हम सबको मरना है कि नहीं मरना? वाह, मर के कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कब्र में। और कब्र में क्या होगा? हुजूर का बोलो क्या होगा? बोलो हुजूर का दीदार होगा। मुझे बताओ हुजूर को देखोगे? नौजवानों को भी तो मौत आ सकती, देखोगे हुजूर को? कौन सी आंखों से देखोगे? इन आंखों से जिनसे फिल्म देखते हो, इन आंखों से देखोगे